सुभान अल्लाह। मैं इस वक्त सरसों के एक खेत में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि सरसों के फूल हमें दूर दूर तक नज़र आ रहे हैं। ये जब सरसों फूलों पर नहीं आई होती, यानी कि फूल नहीं रही होती, तो उस वक्त इसके पत्ते पकाकर पंजाब में, यानी कि इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब में इसका सालन बना के मकई की रोटी और मक्खन के साथ खाया जाता है। तो ये बहुत एनर्जी वाली फूड है और हमारे यहाँ इसको बहुत शौक़ से खाया जाता है। इसके कच्चे पत्ते और गंदलें, यानी कि इसके डंठल जो होते हैं, उनका साग जो है वो बड़ा मज़ेदार और भरपूर होता है। ये देखें, कैमरा मैं अंदर लेके गया हुआ हूँ तो आप देख सकते हैं। और कुछ अरसे बाद इस पर फिर फलियाँ लग जाएंगी। जब ये फूल ख़त्म हो गए, उन फलियों में फिर सरसों के छोटे छोटे बीज पैदा होते हैं। इन्हीं बीजों से बाद में तेल निकाला जाता है। ये तेल जो है बनास्पति वगैरह आने से पहले, बनास्पति घी आने से पहले घरों में इस्तेमाल किया जाता था खाने पकाने के लिए और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें तलने के लिए। मसलन पकौड़े हो गए, समोसे हो गए, रोल्स हो गए। आज भी कुछ घरों में इस जदीद दौर में भी सरसों का तेल जो है वो शौक़ से, यानी कि वो पुराना जायका लाने के लिए, रवायती जायका पैदा करने के लिए कुछ लोग अभी भी सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में। और यकीनन उनका जायका जो है वो इस बनास्पति घी से बहुत मुख्तलिफ होता है। ख़ास तौर पे इसको चीज़ें तलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सरसों का तेल जो है ये अचार में भी डाला जाता था किसी ज़माने में, और आज भी अचार में जो है सरसों का तेल ही इस्तेमाल किया जाता है। कुछ और ऑयल भी जो कमर्शियल लेवल के अचार बनाए जाते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सरसों की रवायत आज भी कायम है।